सरकार की सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थी उन सुविधाओं से हमेशा वंचित रखा। लेकिन जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 से केंद्र में और प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, नरेंद्र मोदी 370 वहां से हटी, एसटी और एससी माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से सन 2014 से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 कैबिनेट मंत्रियों को कभी ओबीसी वर्ग के बारे में कभी सोचा भी नहीं। आज आपने देखा होगा हमारे फरीदाबाद के केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे ओबीसी वर्ग से आते हैं और हमें इस चीज का बड़ा आज ये महसूस होता है कि अगर ओबीसी को, एसटी और एससी को अगर सम्मान देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। इस वर्ग के पास कितना पैसा है, इस वर्ग के पास कितना पैसा है, संपत्ति है, और वो उन्होंने से पहले नहीं 2009 और 2006 में पहली बार मनमोहन सिंह ने ये बोला था कि देश के संसाधनों पर पहला हक विशेष समुदाय का। 2009 में भी उन्होंने बोला, गारंटी के साथ बोला, संसाधनों पर पहला हक विशेष समुदाय। नया संविधान लाने की तैयारी कर रहे हैं, आप कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं। आज से पहले तो हिंदू मुसलमान हो रहा था, अब विशेष समुदाय के लिए क्यों कार्य हो रहा है, ये बताएं। फरीदाबाद का नाम आप बार बार कह रहे हैं कि कृष्ण पाल के नाम से जाना जाने लगा है। फरीदाबाद का नाम कृष्ण पाल जी के नाम से जाने। जनता पार्टी ने मान सम्मान दिया कि ना किसी भी पार्टी ने आज तक किसी समाज को नहीं दी। इसमें जो भी ये हमारा प्रधानमंत्री जी का टर्म चल रहा है, इसमें 27 मंत्री ओबीसी समाज से बनाए गए। ओबीसी समाज से और एसटी और एससी सभी समाजों को बराबरी का दर्जा इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिला। इससे पहले ना तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी के खिलाफ बोला और ना ही भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के। सर, ओबीसी सेल के नगरी कांग्रेस क्या कहेंगे आप? कहा कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा और संन्यास दे दूंगा अपने जीवन से। अगर कृष्णपाल जी बोले एयरपोर्ट पर मुद्दे के मामले में पार्लियामेंट में एक बार भी आवाज उठाई हो या राजनाथ से बात की हो। देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। लोग कहते हैं जब लोगों को के पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो ये गलत बयानबाजी करके, ठीक है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। आपने देखा होगा 2014 से पहले देखा होगा, इस फरीदाबाद का हाल देखा होगा आपने। इस फरीदाबाद के अंदर मैंने यहां पर देखा है, रात के 12 बजे लोग जब सर पे गैस के सिलेंडर भर के गैस के सिलेंडर लेके जाते थे, गैस सिलेंडर भरवाने के लिए जाते थे, 3-3 दिन लाइन में लगे रहते थे, तब भी गैस नहीं मिलती थी। यहां पर आपने ये देखा होगा 2014 से पहले जो बड़े बुजुर्ग थे, जो पेंशनधारी लोग थे, 3-3 दिन जहां पेंशन मिलती थी वहां पर पड़े रहते, घर से खाना भी लेके आते थे, लेकिन उनको पेंशन नहीं मिलती थी। आपने देखा होगा कि यहां से फ्लाईओवर दिल्ली से लेके बदरपुर से लेके और आगरा तक, आपने देखा बदरपुर तक जाने के लिए यहां से 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे जाम में फंसे रहते थे। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी 2014 के बाद आपने देखा होगा कि आप मात्र 15 मिनट में आप फरीदाबाद से दिल्ली पहुंच जाते हैं, आप मात्र 1 से 1.5 घंटे में आप मथुरा पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा कि यहां पर फरीदाबाद के अंदर जब से 2014 की सरकार बनने के बाद आपने देखा हो गैस आपको बैठे मिलती है। आपने देखा होगा कि जो वृद्धा पेंशन थी, जो पेंशन भुक्तभोगी थे, उनके खातों में सीधा उनके खातों में पेंशन जाती है। ये सन 2014 के बाद हमारी सरकार ने किया है।